हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में। तो आज की इस वीडियो में हम हिमाचल के ग्लेशियर का टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर का नाम है उसको हम शिगड़ी कहते हैं। और हिमनद के नाम से, जब बर्फ़ के पहाड़ से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले चंद्रा घाटी के जो प्रमुख ग्लेशियर है उनमें कौन कौन से जो ग्लेशियर है और क्या क्या उनके तथ्य जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है हमारे पास। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। और इस ग्लेशियर के पिघलने से जो हमारे पास लेक बनती है उसका नाम क्या है? चंद्रताल लेक या चंद्रताल झील। और इसी चंद्रताल झील से आगे एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है? चंद्रा नदी। तो चंद्रा नदी किससे निकलती है? चंद्रताल झील से निकलती है। और चंद्रताल झील को पानी कहाँ से मिलता है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से ही मिलता है। नेक्स्ट है गेफांग ग्लेशियर। तो गेफांग ग्लेशियर जो है, गेफांग कौन है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाहौल के देवता को हम किस नाम से जानते हैं? गेफांग के नाम से जानते हैं। और गेफांग एक पर्वत चोटी भी है वहीं पे लाहौल में, और जिसे हम लाहौल का मणिमेश कहते हैं। मतलब कि जो लाहौल का मणिमेश है ये किसका नाम है? तो गेफांग चोटी या पर्वत चोटी का ही नाम है। और ये जो लाहौल का मणिमेश है या गेफांग चोटी है, इसकी जो आकृति है वो किसके जैसी है? तो स्विट्ज़रलैंड के मेटन हॉर्न जैसी जो है इसकी आकृति पाई गई है। उसके आगे चंद्रा ग्लेशियर। तो चंद्रा ग्लेशियर की बात करें तो चंद्रा ग्लेशियर जो है वो यहाँ से चंद्रा नदी निकलती है। और चंद्रा नदी का उद्गम स्रोत भी इसी ग्लेशियर को माना जाता है। और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको किस रास्ते से गुजरना पड़ता है? तो यहाँ पे जो कोकसर गाँव है लाहौल में, उस गांव से, कोकसर गांव से होते हुए आप जो है चंद्रा ग्लेशियर तक पहुंच सकते हो। और ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर था, इसी ग्लेशियर से अलग होकर जो है चंद्रा ग्लेशियर का भी निर्माण हुआ है। उसके आगे कुल्टी ग्लेशियर। तो कुल्टी ग्लेशियर भी कहाँ पे? आपका लाहौल स्पीति में है। यह भी किसके पास है? तो कोकसर गांव के पास ही स्थित है। और रोहतांग दर्रे को अगर आप पार करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है कौन सा ग्लेशियर? कुल्टी ग्लेशियर। अब चंद्रा घाटी के अन्य कुछ और ग्लेशियर हैं, उनके भी नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कौन सा है? पाचा ग्लेशियर। फिर है शिफ्टिंग ग्लेशियर, समुद्री ग्लेशियर। फिर बोलूनाग ग्लेशियर, फिर है तापन ग्लेशियर, फिर शिल्ली ग्लेशियर, और है दिंग कर्मो ग्लेशियर। तो इस जो हमारे पास एक शिल्ली नाम से एक वन्य जीव अभयारण्य है। जो शिल्ली नाम से वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ पे है? सोलन में है। जो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम क्या है? शिल्ली। अगर शिल्ली ग्लेशियर की बात करें तो शिल्ली ग्लेशियर कहाँ पे आता है? आपका लाहौल क्षेत्र में जो है आपके चंद्रा घाटी के ग्लेशियर में एक ग्लेशियर है शिल्ली, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे है भागा ग्लेशियर। तो भागा नदी जो आपके पास है, भागा नदी को पानी देती है। भागा नदी को पानी देने वाला जो ग्लेशियर उसका नाम क्या है? भागा ग्लेशियर। यहाँ तांडी व कोकसर के रास्ते से इजीली जो है पहुँचा जा सकता है। उसके आगे था लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। तो लेडी ऑफ केलांग, आपसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेडी ऑफ केलांग क्या है? तो याद रखना, एक ग्लेशियर का नाम है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6061 मीटर जो है इसकी जो है हाइट है। बर्फ़ पिघलने पर इसकी जो आकृति होती है वो कैसी दिखाई देती है? एक महिला के जैसी दिखाई देती है, जिसका नाम क्या पड़ा? लेडी ऑफ केलांग पड़ा। इसका नामकरण जो है वो 100 साल पहले या 100 वर्ष पहले किसने किया था? लेडी एनशेल्डे के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था। उसके आगे मुकिल्ला या मुल्किया ग्लेशियर। तो मुकिल्ला या मुल्किया ग्लेशियर भी कहाँ के? आपका लाहौल स्थित भी है, जिसकी हाइट कितनी है आपकी? 6478 मीटर। उसके आगे गोस्तांग ग्लेशियर, एक है मिलांग ग्लेशियर। ये किस में आते हैं? ये भागा घाटी के दोनों इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, ये भी आपको याद रखने हैं। और भागा ग्लेशियर जो ये भी भागा घाटी का है। लेडी ऑफ केलांग, ये सारे जो है किस में आते हैं? भागा घाटी के ही ग्लेशियर है। उसके आगे पाटन घाटी के ग्लेशियर। तो पाटन घाटी में सबसे प्रमुख जो ग्लेशियर हमारे को देखने को मिलता है वह सोना पानी ग्लेशियर। तो सोना पानी ग्लेशियर से आपको क्वेश्चन आता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो लाहौल स्पीति में है। जो सोना पानी ग्लेशियर है, इसका जो सर्वेक्षण किया था सबसे पहली बार, जो इसका पहली बार सर्वेक्षण किया वो किसने किया था? पास्कोई और बालकर के द्वारा किया गया था 1906 ईस्वी में। और दूसरी बार जो इसका सर्वेक्षण किया वो किसने किया था? क्यूरिन एम मुंशी के द्वारा किया गया था, 1957 ईस्वी में किया गया था। यह ग्लेशियर जो है किसके पास है? कुल्टी नाले के पास स्थित है। उसके आगे दूसरा पेराद ग्लेशियर। तो पाटन घाटी का दूसरा ग्लेशियर क्या है? पेराद ग्लेशियर। पेराद का जो स्थानीय नाम है, जो स्थानीय भाषा में इसको पेराद का अर्थ क्या होता है? इसको बोलते हैं टूटी हुई चट्टान।
तो पिराद का जो स्थानीय भाषा में अर्थ निकलता है उससे क्या निकलता है, टूटी हुई चट्टान। तो इस पिराद ग्लेशियर में एक महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे एक सुंदर गुफा भी है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि एक ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जिसके पास एक सुंदर गुफा भी है, तो याद रखना पिराद ग्लेशियर। तो पाटन घाटी का एक और ग्लेशियर म्यार ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है। उसके अलावा नीलकंठ ये भी लाहौल स्पीति में है। शिल्पा ग्लेशियर, फिर उसके अलावा आपको उक्ति ग्लेशियर, फिर अगर लेंगर धोक्सा, ये सारे ग्लेशियर भी कहाँ पे आते हैं, आपके लाहौल स्पीति के ही प्रमुख ग्लेशियर है। उसके आगे कुल्लू के जो प्रमुख ग्लेशियर है, सबसे पहला दुधौन ग्लेशियर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, दुधौन ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये कुल्लू में आता है। और दुधौन ग्लेशियर से जो है पानी मिलता है किस नदी को, पार्वती नदी को जो पानी मिलता है वो किस ग्लेशियर से मिलता है, तो दुधौन ग्लेशियर से ही मिलता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 15 किलोमीटर है। फिर पार्वती ग्लेशियर है, यहाँ से भी पार्वती नदी को पानी मिलता है, इसकी लंबाई भी 15 किलोमीटर है। फिर ब्यासकुंड ग्लेशियर, तो ब्यासकुंड ग्लेशियर यहाँ, ये जो ग्लेशियर है किस दर्रे के पास है, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये जो है रोहतांग दर्रे के पास स्थित ग्लेशियर है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से ब्यास नदी निकलती है। तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, ब्यासकुंड। और किस दर्रे के पास से ब्यास नदी निकलती है, तो रोहतांग दर्रे के पास से जो है ब्यास नदी निकलती है। उसके आगे कांगड़ा में देखिए भड्डल ग्लेशियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा में भड्डल ग्लेशियर जो है, यहाँ से एक भड्डल नदी निकलती है, और भड्डल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, राप्ती नदी की सहायक नदी है। तथा और ये जो हमारे पास भड्डल ग्लेशियर है, यहाँ पे बड़ा बंगाल में जो है पीर पंजाल में स्थित है। बड़ा बंगाल जो है वहाँ पे पीर पंजाल के पास ही जो है स्थित ग्लेशियर है। उसके आगे शिमला में है चंद्रनाहन ग्लेशियर। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर कहाँ पे है, शिमला में, शिमला के रोहडू क्षेत्र में आता है। और चंद्रनाहन ग्लेशियर जो किस चोटी पे है, चांसल चोटी पे है। शिमला में इंपॉर्टेंट एक चोटी है चांसल चोटी, इसी चांसल चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, पब्बर नदी। तो पब्बर नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, चंद्रनाहन ग्लेशियर से। पब्बर नदी किस चोटी से निकलती है, चांसल चोटी से निकलती है। और चांसल चोटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो शिमला में स्थित चोटी है। आगे गारा ग्लेशियर, तो गारा किस में आता है, किन्नौर में आता है। और सतलुज नदी की सहायक एक गारा खड्ड है, उसको जो पानी मिलता है गारा खड्ड को, वो किस ग्लेशियर से मिलता है, तो गारा ग्लेशियर से ही मिलता है। आगे है शशीन गोम्पा या थांगा गोम्पा, ये दोनों किस घाटी में आते हैं, तो ये लाहौल घाटी में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी झीलें जो है वो ग्लेशियर से बनी हुई है, तो याद रखना 249 जो लेक्स है अभी तक किससे बनी हुई है, ग्लेशियर से बनी हुई लेक्स है। तो आज की वीडियो हमने हिमाचल प्रदेश के जो है ग्लेशियर कवर की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।